श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में कार्तिक माह में किए जाने वाले उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 प्रमुख उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये उपाय आपको कार्तिक माह में किसी भी दिन आप वैसे तो कर सकते हैं। मुख्य तिथियों पर विशेष महत्व होता है, जैसे अष्टमी तिथि हो गई, पंचमी, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। इन तिथियों पर अलग महत्व होता है। हालांकि आप पूरे महीने में आप इन उपायों को कर सकते हैं। कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। आ जाते हैं अपने पहले उपाय पर। पहला उपाय जो है ये है, अगर कोई काम आपका नहीं हो रहा है, कोई काम अटका हुआ है, ये चाहते हैं कोई काम आपका सफल हो जाए, किसी काम में वृद्धि हो जाए, लक्ष्मी वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, तो ये उपाय आपको करना चाहते हैं। किसी काम में सफलता चाहते हैं तो ये उपाय करना। इसका असर ये होता है कि ये अगले 1 साल के अंदर ही आपको, जैसे आप आज अष्टमी को कर रहे हैं ये उपाय या सप्तमी को कर रहे हैं, तो अगले जो है कार्तिक माह तक आपका वो काम पूरा हो जाएगा। या आपने अगर धन के लिए किया हुआ है तो आपको धन में वृद्धि देखने को मिल जाएगी। इतना इस उपाय का महत्व होता है। इसके लिए आपको लेना होगा 1 बेलपत्र जो कि कहीं से कटी फटी ना हो। साथ ही साथ आपको 3 शमी के पत्ते लेने होंगे। कितने? 3 शमी के पत्ते लेने हैं और 1 बेलपत्र लेना है। साथ ही 1 लोटा जल ले लीजिएगा और आपको लेकर के चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह से शाम तक कभी भी आप ये उपाय पूरे दिन में कर सकते हैं। वहाँ पहुंचकर आपको क्या करना है, अपने हाथ में सबसे नीचे तो आपको बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर शमी के पत्ते रखने हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए शिवलिंग के पास पहुंचकर, और माता शुक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पर आपको छुआना है, रखना नहीं है, छुआना है। सारी चीज़ें एक साथ ही आपको रख देना है। नीचे बेलपत्र है, चिकनी साइड वो छू रहा है, उसके ऊपर 3 शमी पत्र हैं, वो भी इसको छू रहे हैं। वहाँ पर आपको छुआना है, चंपेश्वर महादेव को स्मरण करना है, चंपेश्वर महादेव को। उसके बाद वो तीनों चीज़ उठानी है और आपको रख देनी है शिवलिंग के ऊपर चंपेश्वर महादेव का जय चंपेश्वर महादेव ये कहते हुए शिवलिंग के ऊपर रख देना है। फिर आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जिस इच्छा के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस मनोकामना के लिए, वो आपको इच्छा कहनी है, मनोकामना समस्या कह देनी है। उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में ओम नमः शिवाय कहते हुए वो जल आपको चढ़ा देना है। बहुत ही असरकारक, पूरे कार्तिक माह में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं और इससे आपकी अगले कार्तिक तक मनोकामना, जो भी इच्छा है जिसमें वृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं, वो पूरा हो जाएगा। आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है बच्चों के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। साथ ही अगर बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, कितना भी आप कहते रहते हैं बात सुनते ही नहीं हैं, नहीं मानते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मतलब बच्चों से, अपने बच्चों के संबंधित जो भी आपकी समस्या है, अपने बच्चों के किसी भी समस्या के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। उनकी तरक्की उन्नति के लिए, सुख समृद्धि के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको लाल चंदन, कोई और कुमकुम नहीं लेना है, रोली नहीं लेना है, लाल चंदन ही आपको लेना है। लाल चंदन ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको गीला आपको कर लेना है, पेस्ट जैसा बना लेना है। अब आपको ये चंदन लेकर के चले जाना है। सबसे पहले 3 जगह पर आपको ये त्रिपुंड का उपाय है। सुबह से लेकर के प्रदोष काल तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा बेल पेड़ के नीचे। वहाँ पर टहनी पर आपको छोटी उंगली को छोड़ देना है, अंगूठे को छोड़ के बीच की 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाना है। तने पर जो टहनी होती है वहाँ पर आप त्रिपुंड बनाइएगा। महालक्ष्मी को स्मरण करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार उनका जप करना है। इस तरह से जप करते रहना है आपको और त्रिपुंड बना देना है। उसके बाद अब आपको उंगली धोनी नहीं है, वही उंगली लेकर के आपको चले जाना है उसी उंगली से शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास में। वहाँ पहुंचकर आप जो है शिवलिंग के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइएगा और अवधूतेश्वर महादेव, जय अवधूतेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए आपको त्रिपुंड बनाना है शिवलिंग के ऊपर उन्हीं 3 उंगलियों से। जो भी इच्छा है बच्चे के लिए, जो भी समस्या के लिए ये उपाय कर रहे हैं, वो मनोकामना कह देनी है कि इस समस्या के लिए आप कर रहे हैं उपाय। अवधूतेश्वर महादेव का 11 बार आपको नाम लेना है। फिर आप आ जाएंगे, वापस आना है आपको अपने घर पर। अब घर पर आपका बच्चा ज़्यादा, जहाँ जिस जगह पे रहता है, जिस कमरे में पढ़ाई लिखाई करता है, रहता है, सोता है, ज़्यादा रहता है, उसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा जिस जगह पर होती हैं, उस जगह पर आपको, या उसकी चेयर पर जहाँ बैठकर पढ़ाई करता है, टेबल पर, वहाँ पर आपको उन्हीं 3 उंगलियों से त्रिपुंड बना देना है आपको वहीं पर। ठीक है, आप तब तक आपको धोना नहीं था। त्रिपुंड तीनों जगह बनाएंगे आप, ना पोंछना है ना धोना है। जब तीसरी जगह आप बना देंगे उसके कमरे के पास में, तब आपको उसके बाद ये आप पोंछ सकते हैं। धुलिएगा तब पर भी नहीं, अपनी उंगलियों को पोंछ लीजिएगा किसी कपड़े से आपको। फिर धीरे धीरे बाद में आप उसको थोड़ा टाइम के बाद धो सकते हैं। इस तरह से आपको 3 जगह पर आपने त्रिपुंड बना लिया। इससे आप महसूस करेंगे कुछ दिनों में ही आप देखेंगे आपके बच्चे की तरक्की उन्नति होना, बच्चे बात मानना शुरू कर देंगे, समझदार हो जाएंगे, थोड़ा सा समझना शुरू कर देंगे।
अब आते हैं तीसरे उपाय पर। यह है दीपदान का उपाय। कार्तिक महीने में आपको प्रत्येक दिन भी दीपदान वैसे तो करना चाहिए, क्योंकि इससे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। दीपदान करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप चाहे तो प्रत्येक दिन भी दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो आप कभी जिस दिन भी आपको समय मिल जाए उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं दीपदान। 3 दीपक का दीपदान का तो अपना विशेष महत्व होता है, अलग महत्व होता है। तो ये उपाय आपको 3 दीपक वाला दीपदान है। 2 दीपक आपको लेने हैं लंबी बाती के और 1 दीपक आपको लेना है गोल बाती का। तीनों में भरना है घी। अब घी पूरा भर भर के ज़रूरी नहीं है, थोड़ा भी आप डाल सकते हैं। 3 दीपक बना लिए आपको, 2 लंबी और 1 गोल बाती के दीपक। कहाँ कहाँ आपको जलाना है, ये सूर्यास्त के बाद करना है, यानी प्रदोष काल के आसपास आपको ये करना है उपाय। प्रदोष काल से रात को 7-8 बजे तक भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये दीपक लेकर के चले जाना है बेल पेड़ के पास, चाहे गमले में लगाया हो, आसपास कहीं हो, जहाँ भी है पास में। बेल पेड़ के पास पहुँच के आपको एक लंबी बाती का दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जला देना है। लंबी बाती का दीपक आपको जलाना है, इसका ध्यान रखना है। और जब आप लंबी बाती का दिया रखेंगे तो आपको कहना है ओम महालक्ष्मी नमः। 11 बार मंत्रों का जप करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः बेल पेड़ के पास 11 बार मंत्रों का जप करना है, माता लक्ष्मी के जो भी मंत्र आपको आते हैं। दूसरा दीपक आपको गोल बाती का जलाना है। शिव मंदिर आप पहुंच जाइएगा, शिवलिंग के पास, वहां पर आप जो है गोल बाती का दिया जलाएंगे। अगर देखिए अंदर परमिशन है तो अंदर वहां पास में ही जला दीजिएगा, नहीं तो जहां पर भी परमिशन होती है आपको, चौखट पर या आसपास कहीं और जगह है तो वहां पर आपको ये दीपक जला देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए एक दीपक वहाँ जला दीजिएगा आप। अब तीसरा दीपदान आप कहाँ करेंगे, वापस आ जाना है आपको अपने घर पर। घर के मुख्य द्वार है, वहाँ पर आप को एक लंबी बाती का दिया जलाना है, महालक्ष्मी को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए। जो आपके दाहिनी तरफ उसको जलाइएगा दीपक को, और दीपक बाती का जो मुख है वो बाहर की तरफ रखना है, इसका ध्यान रखना है आपको। दाहिनी तरफ जलाने के बाद बाहर की तरफ मुख को रख दीजिएगा। इस तरह से आपको तीसरा दीपक का दान करना है। तो 3 जगह आपने दीपदान कर दिया। इससे लक्ष्मी वृद्धि का ये उपाय है, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं। जो वीडियो आपको पसंद आए, जो लगे आपको उपाय कर सकते हैं, उस उपाय को आप करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और गौरी शंकर की कृपा सदैव बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।